कैप्टन अमेरिका तो सब लोग जानते हैं, है ना। कैप्टन अमेरिका एक ऐसा कैरेक्टर था अवेंजर्स का जो कि काफी बुलंद था। आपने शुरुआत में एंड अमेरिका मूवी देखी थी, कैप्टन अमेरिका के एक जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अमेरिका बहुत ही हल्के फुल्के इंसान थे, यानी कि बहुत ही पतले थे, लेकिन उनके अंदर जो हिम्मत थी ना, शायद वो किसी भी इंसान के साथ उस मिलिट्री में किसी के अंदर नहीं थी। वहां पर वो अपनी सारी हदें पार कर देते, यानी कि वो एक छोटा सा टेस्ट करते और वो टेस्ट में एक बम को नीचे गिरा देते, लेकिन वो बम के ऊपर लेट जाते हैं कैप्टन अमेरिका। और यानी कि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप जैसे भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर कोई जज्बा है ना कुछ करने का, तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। ऐसा ही जस्ट आपने देखा था एंड गेम में। एंड गेम में कैप्टन अमेरिका की शील्ड टूट गई थी, शील्ड मतलब टूट गई थी एंड चूर चूर हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेल्ट खींची और जब से उनकी हाथ से खून बह रहा था, यानी कि इतनी बुरी कंडीशन में भी अब उस बंदे ने यार कितनी हिम्मत दिखाई। मतलब थैनोस की पूरी सेना थी उसके सामने एंड लड़ने के लिए उसके साथ, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने वाकई में जब अपनी बेल्ट को खींचा ना और उसने जब रेडी बोला, ओ भाई साहब एकदम दिमाग की बत्ती ना ऐसे शरीर में एनर्जी आ जाती है कि यार कुछ तो है बंदे के अंदर। मतलब अब देखो यार, बंदा इतना टूट गया, फूट गया, इतना खून हो गया, मतलब कहने की बात पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। अब देखो, क्योंकि थैनोस ने पीटा था तो नॉर्मली हल्का मुल्का तो पीटा नहीं था, क्योंकि हमने देखी थी एंड गेम। और भाई साहब जिस तरीके से कैप्टन अमेरिका ने उस मूवी के अंदर एक बार अपने आप पर विश्वास करके पूरी सेना का सामना करने का सोचा था ना, वो सबसे बेस्ट था। लेकिन एक बार फिर से कहानी दोहराई जाएगी, यानी कि कैप्टन अमेरिका इज कम बैक। कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा, यानी कि डॉक्टर डूम कुछ अलग ही लेकर आने वाले। यार मैं ना सच में कहता हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते और डूम के बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कैरेक्टर भले चाहे कोई सा हो, बस जज्बा सही होना चाहिए। ऐसा ही मेरा है और ऐसा ही डॉक्टर डूम का, क्योंकि मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ और डॉक्टर डोम भी शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत हमेशा छोटी चीज से ही होती है, लेकिन डॉक्टर डोम अब बहुत ही बड़ी आफत लाने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब की बार वो जब पूरे कैरेक्टर को रिवर्स कर रहे हैं ना, रिप्लेस कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चेंज होगा। क्योंकि डॉक्टर डोम चाहते हैं कि उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हैं ना एंड एल्ट्रॉन के साथ एंड वकांडा वालों के साथ, एंड मैं बात करूँ ना, सच में बहुत सारे युद्ध थे, लेकिन डॉक्टर डूम चाहते कि एक बार फिर से वो सारे अवेंजर्स एक साथ हो और वो युद्ध मुझसे अकेले करें। यानी कि डॉक्टर में कितनी बड़ी बात होगी डॉक्टर डूम के अंदर कि उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि आप मेरे साथ मुकाबला करो। तो यानी कि अब की बार मुकाबला अवेंजर्स से भी बहुत ही ब्रूटल होने वाला है, क्योंकि उसकी सेना अभी तक हमें दिखाई ही नहीं गई, क्योंकि वो सेना होगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। यानी कि तोड़ तो होगा, तोड़ तो यार हमारे पास हल्के सब कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।